हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं प्रियंका गुधारा एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोग सीएसआर नेट देना चाहते हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो कितनी बार आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर अलाउड। सो ये एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जिसको आज हम कवर करेंगे। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि जब हम सीएसआर नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके अंदर तीन अलग अलग पर्पस हो सकते हैं स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम देने के लिए। फर्स्ट जो पर्पस है दैट इज़ फॉर जीआरएफ। अगर आपको पीएचडी करनी है और आप जीआरएफ चाहते हैं तो उसके लिए बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। अगर आप लोग जीआरएफ देना चाहते हैं तो जीआरएफ के अंदर एक एज लिमिट है जहाँ तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जीआरएफ के लिए जो एज लिमिट है वो है 30 years फॉर जनरल कैटेगरी, ओके, फॉर जनरल कैटेगरी, एंड 35 years फॉर जो अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 35 years है। इस एज तक एक्चुअली आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हो। अगर आप लोग अभी 20+ एज में हैं तो 30 तक जितने भी अटेम्प्ट्स, जितनी भी बार एग्जाम होगा उतने सभी अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो। इसमें एग्जैक्टली नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेन नहीं है, इट्स योर एज लिमिट विच इज़ देयर। जीआरएफ देने के लिए 30 years अगर आपकी एज क्रॉस हो चुकी है तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 35 years है। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट जिनका पर्पस क्या है, जीआरएफ उनको क्वालिफाई करना है फॉर पीएचडी। सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये एग्ज़ाम देना है। अगर आपका भी पर्पस कुछ इस तरह का है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं फ्यूचर में, अब चाहे आपने एमएससी कर ली हो, उसके बाद में आपका गैप भी लग गया हो काफ़ी सारा, और अब आप सोच रहे हैं कि मुझे इस तरह का कोई एग्ज़ाम देना है। आपकी जो एज है वो सपोज 30 भी क्रॉस हो चुकी है। इस कंडीशन में यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, देयर इज़ नो वरी फॉर यू। आप कितनी भी एज तक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। आपको सिर्फ नेट क्वालिफाई करना होगा। जेआरएफ आपको नहीं मिलेगा अगर आप एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं उस कंडीशन में। और जेआरएफ लेने के लिए आपको पीएचडी में कहीं ना कहीं एनरोल करना होगा, तब जेआरएफ मिलता है। जिन बच्चों का पर्पस है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, आपको सीएसआईआर नेट मिल जाएगा। कोई भी एज लिमिट इसके अंदर नहीं है। देर इज़ नो लिमिट ऑफ अटेम्प्ट्स, देर इज़ नो लिमिट ऑफ अटेम्प्ट्स। आप किसी भी लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है अटेम्प्ट्स की, एंड देर इज़ नो एज लिमिट, नो एज लिमिट। और यहाँ पर बेसिकली ये अपर एज लिमिट है, ओके, और इसके बाद में आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। जो थर्ड पर्पस है दैट इज़ फॉर पीएचडी। नाउ जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं वो भी सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम देंगे। अब से ये थर्ड कैटेगरी है जो इसके अंदर ऐड की गई है। पहले फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी ही थी। फॉर द पर्पस ऑफ जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर सीएसआईआर नेट दिया जाता था, लेकिन अभी इस साल से, इसी सेशन से पीएचडी भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। पीएचडी के लिए भी एग्जैक्टली कोई एज लिमिट नहीं है। देर इज़ नो अपर एज लिमिट। अगर कोई एज लिमिट नहीं है इसका मतलब देर इज नो लिमिट ऑफ अटेम्प्ट्स, देर इज नो लिमिट ऑफ अटेम्प्ट्स। यहाँ पे भी आप एग्जाम कितनी भी बार दे सकते हैं, कोई इसके अंदर अटेम्प्ट्स की लिमिट नहीं है। स्टूडेंट्स, नाउ इट डिपेंड्स कि आपका पर्पस क्या है, आप किस पर्पस से एग्जाम देना चाहते हैं सीएसआईआर नेट का। अकॉर्डिंगली आप अपना जो कैटेगरी है उसको देख सकते हैं। सिर्फ जेआरएफ में जो एज लिमिट है वो अप्लाई होगा। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए आप किसी भी एज लिमिट में और कितनी भी बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अभी आप लोगों के पास में आपको टाइम भी मिला है। अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कितने अटेम्प्ट्स अलाउड होंगे और आपकी एज तो क्रॉस नहीं हो जाएगी। उस तरह के कोई लिमिट्स जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में तो नहीं है। जेआरएफ के अंदर ज़रूर ये वाले लिमिट्स है, बट स्टिल चाहे से आप एज लिमिट यहाँ पे क्रॉस भी कर रहे हैं, बट स्टिल आई थिंक कुछ ना कुछ इन्हें रिलैक्सेशन देना चाहिए। अगर जेआरएफ वाले बच्चों में इस तरह एज लिमिट का कुछ प्रॉब्लम आता है ये एग्ज़ाम डिले होने की वजह से, होपफुली ऐसा किया जाएगा। गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।